हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना और उठ गई हूँ मैं। मॉर्निंग हो चुकी है। सबसे पहले गर्म पानी करूँगी, वही अपना रोज़ का काम। पहले गर्म पानी करके पीऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, दूध बॉयल करूँगी। दूध ऐसे ही रखा है, लेट उठी हूँ, 7:30-8 बज रहे हैं। बच्चे नहीं उठ रहे थे, एक्चुअली मेरा भी परहेज है झुकने का, तो इसलिए मैं लेट ही उठती हूँ। किचन में आते ही कुछ ना कुछ तो काम नीचे झुक के करना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ उठ जाएं उठ जाएं। फिर मैंने सोचा आज सैटरडे, बेकार बच्चों को बोलूँ कोई चिल्लाने लगे, इसलिए मैं भी लेट ही रही। वही ये रात के बर्तन वॉश रखे हैं, बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि काम जो है किचन से ही शुरू होता है और मेरा काम किचन में ही होता है ज़्यादा। कमरे का तो बच्चे कर लेते हैं, अपना अपना बेड साफ़ कर लेते हैं और चादर वगैरह फोल्ड कर देते हैं, तो मेरा काम होता किचन में खड़े खड़े जितना काम मैं कर सकूं उतना कर लेती हूँ। ये मैंने अपने लिए कर लिया हॉट वाटर ले लेती हूँ। उसके बाद चाय चढ़ा दूँगी, चाय उबलती रहेगी तो एक गिलास गर्म पानी पी के फिर पीऊँगी चाय। ये रखा दूध, ऐसे ही रखा है, आज तो कोई चाय वगैरह भी नहीं बनी है, तो पहले दूध छान के रख देती हूँ। आज खीर भी बनेगी, होते कढ़ेंगी। ये मैंने दूध खाली कर दिया पतीले में। डिब्बी धोकर भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी दूध ना बच्चे पीते नहीं हैं, तो फिर ज़्यादा दूध का क्या करना है। जितना दूध आता है, इसमें 3 किलो आता है, तो हम 2-3 माँ बेटा ही हैं। कभी कभी छोटा वाला बेटा भी नहीं पीता, बोले फैट हो रहा बहुत ज़्यादा। मेरा हाल तो आप देख ही रहे हो फैट का, इसलिए मैं भी कम ही पीती हूँ। ज़्यादा गर्म पानी था इसलिए उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लिया मैंने, और मैंने कि इसको मैं पी के आती हूँ। ये लीजिए, फिर से आ गई किचन में। कुछ तो मुझे डॉक्टर ने दवाई ऐसी दी हैं, हो सके मेरा उनसे सोलिंग आ रही है, उन्होंने बताया था कहीं से सोलिंग आ सकती है, इसलिए मेरा ज़्यादा फैट है, या फिर भाई वॉकिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। तो ये बाकी के बर्तन जो पड़े हैं ये वॉश कर लेती हूँ मैं, उसके बाद चाय बनती रहेगी। इतने एक इसका क्या करना है, हाँ इसका चावल निकालती हूँ। आज खीर बनेगी, तो देखो इसलिए मैं नहीं उठ रही थी बिस्तर से, क्योंकि मुझे किचन में जाकर बैठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, तो इसमें मैं थोड़े चावल निकाल लेती हूँ, जो कि खीर चढ़ा दूँगी। क्योंकि खीर में टाइम लगता है बनने का। हालांकि मैं कुकर में बनाती हूँ, पहले चावलों में सीटी मार लेती हूँ और उसके बाद ऊपर से दूध डालती हूँ, 1 गिलास पानी डाल के। ज़्यादा नहीं, 2 ही मुट्ठी चावल लिए, देखे होंगे आपने भी, तो 2 मुट्ठी चावल की खीर बनाती हूँ। छोटी फैमिली है, छोटी भी नहीं है, मगर बच्चे कम पसंद करते हैं खाना। चावल मैं वॉश कर लेती हूँ। ये लो, चावल वॉश कर लिए हैं। कुकर में पानी निकाल लेती हूँ, रात का मज़ा हुआ रखा था, तो कभी कोई मच्छर वच्छर गिर जाए। ये थोड़े से 2 ही मुट्ठी चावल थे, ज़्यादा नहीं है, मिट्टक से चावल डाले मैंने। और जो डिब्बी में दूध का पानी है उसी में सीटी मार दूँगी, 1 गिलास पानी है उसके अंदर, तो सीटी मार दूँगी, जल्दी से चावल गल जाएंगे। फिर उनको थोड़ा सा मैश करके और ऊपर से दूध डाल के, ये लो, इसमें सीटी आ जाएगी। क्योंकि दूध में सीटी मारते हैं तो दूध में पूरा इधर उधर लग जाता है, ऊपर भी कई बार सीटी से निकल ही आता है थोड़ा सा, तो कुकर गंदा हो जाता है, इसलिए मैं चावल में पानी में ही सीटी मारती हूँ। ये चढ़ा देती हूँ, खीर चढ़ गई। ये लो जी, खीर बन जाएगी इतना। और चीनी भी नहीं थी बाहर, ये रखा है दूध बाद में बॉईल करूँगी जब किचन में आ जाऊँगी। ये बन गई चाय, चाय बन गई है, चाय पी कर आती हूँ। उसके बाद बेटी भी उठ गई है, दोनों माँ बेटी साथ में चाय पियेंगे। ये मैंने ले लिया चाय, थोड़े से नमकीन है, चाय पी के आते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे आपके साथ किचन में, क्योंकि काम तो होता ही है। ये अब मॉर्निंग से काम शुरू हुआ है। आज मेरा आफ्टरनून दोपहर तक का व्लॉग आएगा, अभी खाना भी बनने वाला है, तो खाना बनाऊंगी, जब तक का एक ही व्लॉग डालूंगी सारा। ये मैं नहा धो कर रेडी होकर आ गई हूँ, बेटी पूरी बनाने लगी है। बेटी नीचे का काम किया, ऊपर का किया, झाड़ू पोछा सब किया। तो आज सब्जी तो रात की आलू गोभी की रखी है, मगर मेरा मन है थोड़ी चटनी बना लेती हूँ। 2-3 दिन से सब्जी खा रहे थे, तो चटनी बना लेती हूँ थोड़ी सी, प्याज टमाटर वाली, और प्लस
ये कोई फ़ोन आ गया था बीच में, मैंने उसको ओके किया मगर उसकी आवाज़ नहीं आई तो छोड़ दिया। मेरा भाई इम्पोर्टेंट फ़ोन करने वाला था तो मैं उन्हीं के फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बल्कि तो ऐसे तो सहेलियों के तो आते ही रहते हैं, तो भाई के फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, भाई का मम्मी का, क्योंकि वो इमरजेंसी में ही करते हैं, ऐसे उन्हें फ़ोन करने की फुर्सत नहीं होती है ज़्यादा, बेचारे ने खेती क्यारी वाले पेरेंट्स हैं मेरे। ये मैंने काट लिए टमाटर, प्याज भी छील के रखा है, इसमें डालूँगी टमाटर, प्याज, लहसुन और मूंगफली नहीं है आज, भुने चने डालूँगी, अच्छे से नमक मिर्च डालूँगी और फिर उसमें तड़का मार दूँगी, बहुत सुंदर बनेगी चटनी। ये इधर मेरा बेटा आ गया था तो उससे मैं बात कर रही थी, वो कुछ बोल रहा था तो उससे बात करने लगी थी। ये डाल दिया लहसुन और अभी मुझे होते भी काटनी है। बेटी ने पूरी बना दी हैं, जो हम श्राद्ध निकालते हैं, छोटी छोटी पूरियाँ बनती हैं हमारी, जैसे पानी पूरी जितनी पूरियाँ बनती हैं उसकी, तो उसके लिए मैंने, बेटी ने पूरियाँ बना दिया, मैंने कि मैं ये चटनी का जुगाड़ कर देती हूँ, फिर पूजा करके तुरंत, मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाऊंगी। आज मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई है। ये धुंधला इसलिए मेरा किचन दिख रहा है क्योंकि इसमें पूरा धुआं हो गया है। हमारे इसमें किचन में चिमनी नहीं लगी है अभी धुएं निकलने के लिए, और मुझे ऐसे लगता है लगेगी भी नहीं, क्योंकि ये किचन ही इस तरह बना है कि इसमें पहले करनी चाहिए थी लेंटर में जगह छोड़नी, वो छोड़ी नहीं है, तो पता नहीं कैसे होगी। एडजस्ट लगाया मैंने, वो जो ऊपर जाल है, मगर जाल का वो पड़ा रहता है उस पर फाइबर, तो उसको हटाने के चक्कर में मैं ऐसी कर लेती हूँ, ज़्यादा पूरी पसंद नहीं करती हूँ। मगर बच्चे हैं, रात भी पूरी बनी थी, अभी भी पूरी बन रही हैं, और हो सके शाम को भी। बड़ा वाला बेटा ज़्यादा पूरी पराठे खाना पसंद करता है, और खाते तो हम भी हैं, तभी हमारा ये हाल हुआ है मोटापे से। और बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, देखो सारी पूरियाँ बना दी उन्होंने, खीर भी बन गई है। तो बेटियां तो खैर सबकी करती हैं, मगर मेरी कुछ ज़्यादा हेल्प करती है बेचारी। बड़े बड़े पत्ते थे इसलिए मैंने छोटे पत्ते बना लिए हैं। ये पूरियां हैं जो रखनी हैं उनमें श्राद्ध निकालने के लिए। ये मैं 16 पूरियां पत्तों पे लगा देती हूँ, और इनके ऊपर खीर और जल से इसको क्या करते हैं, हम पूजते हैं। पूजने के बाद में बेटा ऊपर जाके दे के आ जाएगा। तो ये हो गया है। ये मैं खीर रख लेती हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी खीर रख देते हैं, एक एक चम्मच सब पे, और उनको पूज के सच्चे मन से भिजवा देते हैं टेरेस पे, और वहाँ पे पत्तों के साथ रख देते हैं। तो जो जैसे बना दिया है ये सब ऐसे ही करते हैं, बहुत पुराने ज़माने से रीत चली आ रही है, सभी को मालूम है इस बारे में। और तो इसलिए अब मैं जल से इनको पूज देती हूँ, क्या बोलते हैं, मिंसते हैं, पूजते हैं। ये हो गया। ये मैं सूरज जी को ये पानी चढ़ा दूँगी बाद में। और ये लो, ये मैंने बेटे को दे दिए हैं, बेटा ऊपर टेरेस पे खिला के आ जाएगा। अभी मैं कर देती हूँ पूजा। ये लो, पूजा कर ली मैंने, भगवान के भोग के लिए खीर भी निकाल ली है, और वो जल है पूजा वाला जो कि अभी किया था, उसको सूरज जी को चढ़ा दूँगी। तो आ गई मैं किचन में पूजा करके, तो मैं पीस लेती हूँ चटनी। चटनी अभी ऐसे ही रखी थी, उसको पीस लेती हूँ। चटनी पिस जाएगी। यार मुझे अपने आप से शर्म आ रही है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। रोज़ आपसे लोगों से पूछती हूँ क्या करूँ, मगर आप लोग भी कुछ नहीं बताते हो। बहुत वेट बढ़ता जा रहा, देखो देखने में भी अच्छी लग रही हूँ, अजीब लग रही हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। अगर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं फिर रनिंग वगैरह शुरू करूँ तो 1 महीने में अपने आप को फिट कर लूँगी, पर अभी मैं इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ, परेशान हूँ। डाइटिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब भी जाऊँगी। अगर ऐसा ही चलता रहा, नहीं कुछ फ़र्क लगा, रनिंग की पोजीशन में मैं नहीं आई, तो फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी, डाइट चार्ट बनवाऊंगी, फॉलो करूंगी। ऐसे तो मैं नहीं रहने दूंगी यार, अपने आप को ऐसे तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे मैं बर्बाद हो रही हूँ, इतनी मोटी हो गए तो ना चलने में अच्छा लगेगा, ना दिखने में अच्छी लगूंगी, पर्सनैलिटी पूरी ही चली जाएगी। ये थोड़ी सी पूरियाँ रह रही थी, मैं इनको बेल देती हूँ, बेटी उतार रही है। पहले छोटा वाला बेटा बोला था मैं चपाती खाऊंगा, मेरा भी मन था मैं चपाती खाऊंगी, रात भी पूरी खाई थी।
अभी भी खीर पूरी फिर से खानी है, तो मैंने बोला मैं भी रोटी खाऊंगी। मगर फिर मेरा मन हुआ कि मैं तो पूरी खा लूँगी। बेटा भी आके बोला भैया मेरे लिए भी पूरी ही बना दो। तो फिर ये ज़्यादा थोड़ा सा आटा था, वो बच रहा था जो रोटियों के लिए बचाया। ये देखो गोल गोल पूरी बनाई जा रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो मैं बेल देती हूँ, बेटी उतार रही है। इसमें आपको दिखाती हूँ मैंने चटनी कितनी अच्छे से पीसी है। ये चटनी पिस गई है। ये आपको थोड़ी ब्राउन दिख रही है, मगर इसमें अभी लाल मिर्च नहीं डाली है, हरी मिर्च डाली थी। अभी इसमें मैं लाल मिर्च डालूँगी। लाल मिर्च डाल के इनका इतना मस्त कलर बनेगा इसका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती हैं चटनी सभी को। रात सब्जी में भी हमारे ज़्यादा मिर्च नहीं थी, तो मज़ा नहीं आया खाने में। और इसमें एक बूंद डालूँगी मैं सरसों का कच्चा तेल। एक बिहार की भाभी थी जो हमारे साथ रहती थी फ़ौज में, वो डालती थी चटनी में, धनिए की चटनी में सरसों का तेल, तो बड़ी अच्छी लगी। ये डाली मैंने मिर्ची। अब इसमें कलर भी आ जाएगा। पहले थोड़ी मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी कम मिर्च खाती है, उसके लिए कम मिर्ची वाली चटनी निकाल दूँगी कटोरी में। उसके बाद 1 स्पून, अब देखो अब वो आने लगा इसमें कलर, अब ये एकदम रेड हो जाएगी और मिक्स होकर पानी भी नहीं छोड़ेगी चटनी, क्योंकि छौंका नहीं मारा। छकने के बाद और अच्छी हो जाती, मगर ऑयली हो जाती। इसीलिए मैंने इसमें 1 स्पून, आधा स्पून ही तेल डाला था, ज़्यादा नहीं। अभी और नमक भी कम है थोड़ा चटनी में, मैंने चेक कर लिया, थोड़ा नमक डाल देती हूँ। और फिर बेटी के लिए निकाल के कटोरी में अपने लिए और ज़्यादा मिर्ची डाल लूँगी। ये काला नमक है जो मेरे हस्बैंड जी ने पीस के रखा था। ये चटनी हो गई है, बेटी के लिए निकाल देती हूँ इसमें से। फिर और इसमें 1 स्पून मिर्च डाल दूँगी, बन जाएगी। और अभी बहुत ज़ोर से लग रही है भूख, बस इसमें मिर्ची डालकर, थोड़ी सी मिर्ची डाल के तीखी सी चटनी बना के, और फिर हम खाएंगे खाना। डाल दी और मिर्ची मिक्स कर लेती हूँ, फिर खाऊंगी खाना। अपने लिए खाना ले लेती हूँ, ये बेटी के लिए है। पूरियाँ भी बन गई है, बेटी किचन क्लीन करने वाली है। और जी चटनी हो गई एकदम परफेक्ट। ये मैंने ले लिया अपने लिए खाना, मैं चल के खाना खाती हूँ, आप भी हमारे साथ खाइए। अब हम आपसे लेंगे विदा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। चाहे इवनिंग में छोटा सा व्लॉग आएगा, नहीं तो मॉर्निंग में आएगा ही आएगा। तो आप ओके जी, बाय बाय, टाटा।